Everyone, I'm here with my new video. Moving towards new video, if you don't subscribe my channel, please subscribe it. In this video, we will discuss about different factors which affect the transition temperature. In the first slide, we will study what is the effect of molecular weight on glass transition temperature. The molecular weight of a polymer affects on glass transition temperature up to a limited value. और वो वैल्यू क्या है 20,000। इसका मतलब है कि जो पॉलीमर का मोलिकुलर वेट है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को एक हद तक इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता और वो मोलिकुलर वेट कितना है 20,000। अगर हम इसको इस एग्जांपल से समझें, हमने लिक्विड लिया है और इसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग लिक्विड को एक फ्रीज़र में रख देंगे और फ्रीज़ करने के लिए छोड़ देंगे। अब जो लिक्विड है वो एक ख़ास फ्रीजिंग पॉइंट पे जाके बर्फ़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम लोग जितना मर्ज़ी उसको फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर दें, वो बर्फ़ ही में ही फ्रीज़ कंडीशन में ही रहेगा। इंक्रीज़ करते जाएँ, बर्फ़ जो है वो फर्दर फ्रोज़न नहीं होगी, एक लिमिट तक फ्रीज़ हो चुकी होगी। अब अगर हम लोग वेट को इंक्रीज़ करते भी जाएंगे तो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। Slide, we will study about the chain segments. The segment which are away from the chain's ends, although part of a main chain, can be thought of as connected at the two ends to the main chain end, and hence their mobility is rather restricted. अब अगर हम लोग फिगर में देखें तो हमें एक चेन दिखाई देगी जो कि एक मेन चेन है और उसके बोथ एंड्स पे जिसको हम लोग चेन एंड का नेम दे रहे हैं, और इन द मिडल देयर इज़ अ चेन सेगमेंट्स फ्रॉम विच चेन इज़ मेड अप ऑफ। जानते हैं कि पॉलीमर जो है वो डिफरेंट सेगमेंट से मिलके बने होते हैं और वो सेगमेंट्स जो है वो मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बने होते हैं। हर सेगमेंट जो है वो 10 मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बनता है। लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो मोलिकुलर चेन्स होती हैं या मोबिलिटी ऑफ चेन सेगमेंट्स होती है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट करती है। अब वो सेगमेंट्स जो कि चेन से दूर हैं, वो मेन चेन का हिस्सा हैं, बट वो मेन चेन से दूर हैं, तो वो जो है उनकी मोबिलिटी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेगी। अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो दरमियान में चेन सेगमेंट्स है जो कि चेन एंड से दूर है, तो ये चेन सेगमेंट्स हैं, इनकी मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी, यानी कि इनको हिंड्रेंस होगी मोबिलिटी यानी कि मूव करने में, और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द मोनोमर प्रेजेंट एट द चेन एंड। A low molecular weight sample will have more chain end segments than a high molecular weight samples. मोलिकुलर वेट जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ चेन सेगमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं। नंबर ऑफ़ चेन सेगमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से जो सेगमेंटल मोशन होता है वो इफ़ेक्टिवली क्रिएट होती है, जिसकी वजह से लो मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स का ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो कम होता है। वी विल स्टडी दैट व्हाट इज़ द प्लास्टिसाइजर्स। समटाइम्स अ पॉलीमर हैज़ अ हाई glass transition temperature than our requirement. To tackle this problem, we just mix something that is called plasticizers. बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक पॉलीमर का हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। उन समथिंग मिक्सचर को बोलते हैं प्लास्टिसाइजर्स। इज़ द प्लास्टिसाइजर्स प्लास्टिसाइजर्स आर द स्मॉल मॉलिक्यूल which will get in between the polymer chains and space them out from each other. This free volume will increase. When this happens, they can slide past each other more easily. When they slide past each other easily, they can move around at low temperature than they would without the plasticizers. बैक कि जब हम लोग पॉलीमर चेन के दरमियान में प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करवाते हैं तो इनके दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाती है। स्पेस क्रिएट होने की वजह से इनका जो फ्री वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब फ्री वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक दूसरे के ऊपर इजीली मूव कर पाएंगे। जब इजीली मूवमेंट होगी, सेगमेंटल मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो लो टेम्परेचर पे जो है वो इजीली क्रिस्टलाइज आउट हो जाएंगे। इतना जो टीजी है पॉलीमर की वो कम हो जाती है, सो टू मेक अ पॉलीमर मोर एप्लीकेबल एंड ईजी टू वर्क विद। हम लोग ये ग्राफ देखें जो कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और मोलिकुलर वेट के दरमियान बनाया गया है कि जैसे जैसे हम लोग प्लास्टिसाइज़र को ऐड करवाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो लो होता जाएगा। ग्राफ शोड द लोअरिंग ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अ पॉलीस्टाइरीन सैंपल। हम लोगों ने प्लास्टिसाइज़र की डिफरेंट अमाउंट ली हुई है। हम लोग प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करवाएंगे, वो डिपेंड करता है मोलिकुलर वेट पे। जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा उसके लिहाज से हमें उतना स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लास्टिसाइज़र ऐड करवाना पड़ेगा ताकि वो स्पेस क्रिएट कर सकेंगे दरमियान। लाइक हम लोग डिफरेंट मोलिकुलर वेट ले रहे हैं और डिफरेंट हम लोग प्लास्टिसाइज़र ले रहे हैं, जैसे NS नेथाइल स्टाइलेट जो है, KP जो कि ट्राई क्रिस्टलाइड फॉस्फेट है, MS एंड MA। दीज आर द प्लास्टिसाइजर्स विच आर एडेड इन द पॉलीमर्स to lower their
transition temperature value. Now, many plasticizers such as dibutyl phthalate, dioctyl sebacate, diisoctyl phthalate, and tricrystal phosphate are used to decrease the TG value of PVC. पॉलीविनाइल क्लोराइड के ट्रांजिशन टेम्परेचर वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग इन प्लास्टिसाइजर्स को यूज़ करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द क्रॉस लिंकिंग एंड क्रिस्टलिनिटी। बोथ क्रॉस लिंकिंग एंड क्रिस्टलिनिटी कॉज एन इंक्रीज ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। दोनों क्रॉस लिंकिंग और क्रिस्टलिनिटी जो है वो टीजी वैल्यू को इंक्रीज़ करती है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि क्रॉस लिंकिंग जो है वो टीजी वैल्यू को इंक्रीज़ करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द चेन्स। बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है बिटवीन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स वो कम हो जाती है और फ्री वॉल्यूम भी जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से टीजी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह सेमी क्रिस्टलाइन में अमॉर्फस रीजन भी पाया जाता है और क्रिस्टलाइन रीजन भी पाया जाता है। जो अमॉर्फस रीजन है उसमें रैंडम मूवमेंट होती है और क्रिस्टलाइन रीजन की प्रेजेंस की वजह से अमॉर्फस रीजन में मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि कितना पार्ट जो है वो क्रिस्टलाइन है। अगर ज़्यादा क्रिस्टलिनिटी होगी उतना ही ज़्यादा हिंड्रेंस कॉज होगी और मोबिलिटी जो है वो उतनी ही कम होगी। इस फिगर में क्रॉस लिंकिंग बताई गई हुई है, जो कि एक पॉलीमर चेन दूसरी पॉलीमर चेन के साथ कोवलेंटिंग बॉन्डिंग के साथ अटैच है और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, इजीली मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ कोपॉलीमर्स। नाउ व्हाट आर द कोपॉलीमर्स? कोपॉलीमर इज अ मिक्सचर ऑफ टू मोनोमर्स। अब अगर हम लोगों ने किसी भी रैंडम कोपॉलीमर की टीजी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कोपॉलीमर में पाए जाने वाले इंडिविजुअल होमोपॉलीमर की ट्रांजिशन वैल्यू पे। होमोपॉलीमर जो कि होमोपॉलीमर से मिलकर बना होगा, उन होमोपॉलीमर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर वैल्यू होगी कोपॉलीमर की टीजी वैल्यू भी उस चीज़ पे डिपेंड करेगी। What is the internal plasticization? Glass transition temperature of many homopolymer could be lowered by copolymerization with small quantity of another suitable monomer. हम लोग होमोपॉलीमर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उसमें सूटेबल मोनोमर्स ऐड कर देंगे। अब इसको हम लोग एक फिगर से समझेंगे। हमारे पास अब एक होमोपॉलीमर है, ठीक है, और उसके हम लोग इंटरनल प्लास्टिसाइजेशन करवाने जा रहे हैं। होमोपॉलीमर में अगर हम लोग इस फिगर में देखें, होमोपॉलीमर के साथ हम लोग पिंक कलर में एक सूटेबल मोनोमर ऐड करवा रहे हैं। ये सूटेबल मोनोमर क्या करेगा? कोपॉलीमराइजेशन करेगा होमोपॉलीमर के साथ और टीजी वैल्यू को कम कर देगा। फिगर होमोपॉलीमर and add with the suitable monomer which shows in pink color. They both will copolymerize and due to this copolymerization the temperature value will be lower down. Internal plasticization is totally opposite to external plasticization because internal plasticization में हम लोग मोनोमर मॉलिक्यूल को ऐड करवाते हैं, जबकि एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजेशन में हम लोग जो है वो सम फिजिकल एडिशन करते हैं प्लास्टिसाइजर्स की, यानी कि हम लोग मोनोमर को ऐड करने की बजाय प्लास्टिसाइजर को ऐड करवा देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ अ पॉलीमर मटेरियल। इस्तेमाल किया जाता है मॉलिक्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ और इन्हेंस करने के लिए या पॉलीमर की फ्लेक्सिबिलिटी को निकालने के लिए कि हाउ मच पॉलीमर इज़ फ्लेक्सिबल। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय टीजी वैल्यू। वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है कि पॉलीमर जो है वो रबरी स्टेट में जाएगा, प्लास्टिक स्टेट में होगा या ग्लासी सॉलिड होगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर वैल्यू मेल्टिंग टेम्परेचर वैल्यू के साथ मिलके हमें इंडिकेशन देती है कि किस टेम्परेचर पे मटेरियल जो है वो अपनी स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कि कब जो है वो रिजिड से सॉफ्ट में जा रहा है। वो पॉलीमर जो कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वैल्यू से अबव होंगे, सॉफ्ट होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और एक इलास्टिक रिस्पॉन्स को शो करेंगे, जबकि वो पॉलीमर जो कि बिलो टीजी वैल्यू होंगे वो हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे और उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है वो अटेन करेंगे। This is all about glass transition temperature. If you like my video then please subscribe my channel. Thank you.